हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे कि डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर। जिसके भी साथ आप जाना चाहते हैं आपका फ्यूचर है या नहीं है, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चाहे आपकी शादी हो गई, फिर भी आपको जानना है कि आप आगे तक साथ रहेंगे या नहीं, आपका फ्यूचर साथ है या नहीं, या शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे रीडिंग में देखते हैं क्या आने वाला है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल प्रेडिक्शन है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट, हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी यहाँ तक पहुँचें आप देख लें, हो सकता है आपको कुछ मदद हो जाए आपकी। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, सो और प्राइजेस और डिटेल सब कुछ मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर तभी कांटेक्ट करना। पहले ना थोड़ा सा सिनेरियो जानेंगे कि चल क्या रहा है अभी करंटली, एंड देन क्वेश्चन का आंसर पता लगाएंगे, लाइक आप दोनों का फ्यूचर साथ है या नहीं है। तो मैं सिचुएशन बताऊंगी तो आपको समझ भी आ जाएगा रीडिंग आपके लिए है या नहीं है ना। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं बार बार, तो शफल करना है अच्छे से, देन मैं आपको आंसर बताऊंगी। चलो, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स and ace of pentacles, page of pentacles. We have magician, 2 of pentacles, knight of wands, strength, and we have 10 of pentacles. and यहाँ से टेम्परेंस का कार्ड है। ये तो करंट सिचुएशन निकाली है मैंने, आंसर भी पता करेंगे। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए। देखो यहाँ से ना टेम्परेंस का कार्ड है, इसका मतलब है आप जिस भी फेज़ में हो इस कनेक्शन में, अभी आपका हीलिंग फेज़ चल रहा है। इट मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, आपके सामने आएंगे इस फेज़ में, एंड यू हैव टू हील देम, यू हैव टू ओवरकम देम। ओके, आपको उन सारी मुश्किलों को सॉल्व करना है सो दैट आपका यूनियन हो सके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। अब ये ऑब्स्टिकल, ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये आपको सोचना है कि आपके कनेक्शन में मेजर ऑब्स्टिकल अभी चल क्या रहा है। आपका क्या करियर है या आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, क्या हैं वो, ठीक है, वो आपको सोचना है, एंड देन यू हैव टू हील देम। तो ये तो चल रहा है आपका हीलिंग वाला प्रोसेस। इट मीन्स अभी आप हार्मनी कनेक्शन में नहीं हो सकते, अभी आपका यूनियन, अगर आपकी शादी भी हो गई है तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे आपकी लाइफ में, आप एक हार्मनी स्टेज पर नहीं पहुंच पा रहे हो बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस, बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। हीलिंग बची हुई है, दैट इज़ वाई इस तरीके से यहाँ पे कार्ड आया है। अब देखो, आपका कनेक्शन इनके साथ हो सकता है काफ़ी ट्रू है, काफ़ी प्योर है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, 2 ऑफ कप्स कार्ड। लेकिन आपको ना इस टाइम देखो, हालांकि प्योर कनेक्शन है, प्योर इंटेंशन है एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी डिले चल रहा है यहाँ पर। वाई, मैंने बता दिया, वो हीलिंग प्रोसेस की वजह से। ये जो डिले है ये फैमिली की वजह से भी हो सकता है, ओके। और साथ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, दैट इज़ वाई आप एक दूसरे को पूरी तरीके से कमिट नहीं कर पा रहे हो, पूरी तरीके से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दैट इज़ वाई ये डिले चल रहा है। इवन दो यू हैव सम स्ट्रेटजी टू फॉलो, बट स्टिल अभी 50-50 सिचुएशन ही है। मैं क्या देख पा रही हूँ यहाँ पे, 50% सिचुएशन आपके हाथ में है, 50% आउट ऑफ कंट्रोल है इस कनेक्शन में। तो ये जो भी स्ट्रेटजी आप बना रहे हो, बनाते रहो, फॉलो करते रहो, बिकॉज आप हीलिंग वाले पीरियड में हो, और यहाँ पर अभी जब तक चीज़ें हील नहीं हो जाएंगी सारी, आप हारमनी वाली स्टेज में नहीं जा पाओगे। बिहेव लाइक मैजिशियन, लाइक यू नो एवरीथिंग, यू नो वट विल बी द आउटकम, ठीक है। सब कुछ आपको प्रिडिक्ट करना पड़ सकता है, मैनिफेस्ट करना पड़ सकता है, अच्छा सोचना पड़ सकता है। हो सकता है आप सोच भी रहे हैं, ओवर थिंकिंग छोड़कर जस्ट पॉजिटिव थिंकिंग ही रखिए अपनी। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप एक पैर पे खड़े हुए दिख रहे हो और चीज़ें बिल्कुल ऐसे उलट पुलट हो रही है। पीछे अगर आप पानी देख रहे हो तो उसमें जहाज भी ऊपर नीचे यानी कि
बहुत बुरी तरीके से फ्लोट हो रहा है। तो इट मीन्स कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, आप ओवर थिंकिंग करके नेगेटिविटी इन्वाइट कर लेते हो, आप इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ये मुझे ये कार्ड दिखा रहा है। और यू हैव इनफ स्ट्रेंथ टू बियर दिस सिचुएशन। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आपको इस सिचुएशन में भी ना ज़्यादा मुश्किलें नहीं दिखती हैं, आप आराम से मैनेज कर पाते हो। और पता है आउटकम भी मुझे अच्छा ही दिख रहा है, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। इस कनेक्शन को इसकी डेस्टिनी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स, फुलफिलमेंट कार्ड, कमिटमेंट कार्ड है ये, फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड है, वेल्थ का कार्ड है, ओवरऑल बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो ये इसी कार्ड से मैं बता सकती हूँ, येस डू यू हैव लाइक यू बोथ हैव फ्यूचर टुगेदर, बट हम अलग से आंसर जानेंगे, ठीक है, कि क्या है। लेकिन येस 50-50 सिचुएशन ही अभी आपके पास है। 50% सिचुएशन फेवर में है, 50% आउट ऑफ कंट्रोल है, बिकॉज ऑफ दिस डिले, बिकॉज ऑफ योर हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बट इन सब चीज़ों के होते हुए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जस्ट बिहेव लाइक अ मैजिशियन एंड ओवर थिंकिंग करना कम कर दो। जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको फॉलो करते रहो, ठीक है, यही आपने करना है। लेट्स सी कि हमारा आंसर क्या है अभी। अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आप आगे बढ़ो रीडिंग में, वरना आप यहीं पर छोड़ सकते हो। डू यू हैव फ्यूचर टुगेदर? चलो ये कार्ड आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टावर, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। एक फाइनल कार्ड मैं लेना चाहूँगी, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। जो सिचुएशन आपकी चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग अभी कहना मुश्किल है कि यू बोथ हैव फ्यूचर टुगेदर, बिकॉज ये जो प्रेडिक्शन हो रहा है ये एक टाइम फ्रेम कवर कर रहा है, और इस टाइम फ्रेम में अभी भी आप प्रोसेस में ही दिख रहे हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कुछ कार्ड पॉजिटिव भी हैं, लेकिन हमारे पास टावर कार्ड मेन आ गया। तो ये जो टावर कार्ड है ना, ये दिखा रहा है कि जब तक ये टावर नहीं ख़त्म हो जाता तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। इट मीन्स यू बोथ आर डीलिंग विद द टावर मोमेंट। लाइक दोनों के पास अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज़ है, दोनों के पास अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, और आप दोनों उसी को ही ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने में लगे हो, ख़त्म करने में लगे हो। हालांकि आप इस सिचुएशन में खुश नहीं हो तो उदास ही, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर आप चाहते हो कि आने वाले 1 महीने में आपका यूनियन हो जाए, आप दोनों एक हो जाओ, तो अभी इस टाइम तक तो नहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है। प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इन्हें पूरा होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो 1 महीने के अंदर अंदर तो नहीं, बट कुछ कार्ड्स यहाँ पॉजिटिव हैं। तो आफ्टर सम टाइम मैं ये वाला ना प्रेडिक्शन दोबारा करूँगी। आई विल प्रिडिक्ट दिस अगेन एंड देन वी विल गेट आवर आंसर, लाइक क्या सिचुएशन में चेंजेस आएंगे या जो भी है। बट अभी के लिए 1 महीने के अंदर अंदर आई डोंट थिंक सो कि आपका यूनियन हो सकता है या आपका फ्यूचर अभी साथ में है, ठीक है। थोड़ा सा अभी आप लोग सेपरेट ही रहोगे। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, कॉन्टैक्ट हो रहा है, बिकॉज वी हैव कम्युनिकेशन कार्ड हेयर, वी हैव नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, ये भी मुझे आगे बढ़ती हुई चीज़ें दिख रही हैं, प्रोसेस में हो। एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मेमोरीज़ दिखा रहा है कि आप दोनों की मेमोरीज़ जो भी हैं एक दूसरे के साथ, आप दोनों याद करते हो, उन पलों को याद करते हो, लेकिन उदास भी हो एक दूसरे के बिना। लेकिन जब तक ये टावर नहीं हटता तो फिर क्या कर सकते हैं। इस टावर के साथ तो यूनियन मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन देखते हैं 1 महीने के बाद दोबारा मैं इस रीडिंग को करूँगी, फिर क्या आता है आप लोगों के लिए देख लेंगे। एक फाइनल आंसर ना एंजल आंसर से ले लेते हैं, यहाँ से क्या आने वाला है।
इफ़ यू बिलीव, देखो अगर आप बिलीव करते हो, इफ़ यू हैव होप इन योर हार्ट, तो आप ना वेट कर सकते हो। नॉट द राइट टाइम, देखो यहाँ पे आ गया ना, नॉट द राइट टाइम। जैसे कि मैंने बताया 1 महीने तक तो मुझे कोई टाइम नहीं दिख रहा, तो नॉट द राइट टाइम, बट रिमेन पॉजिटिव। इफ़ यू बिलीव सो रिमेन पॉजिटिव। अभी सही समय नहीं है, सही समय आते ही सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बट एक्शन लेते रहो, अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करते रहो, उसे हील करते रहो। एट द एंड यू विल गेट पीसफुल रेजोल्यूशन। सो टेक एक्शन। मेमोरीज जो भी हैं आप उन्हें रिकॉल करते रहें, ठीक है, और पॉजिटिव रहें, सब अच्छा हो जाएगा एट द एंड। और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है तो अच्छी बात है। तो आप ना वेट तभी करना अगर आपको विश्वास है इस कनेक्शन में, नहीं है तो आप मूव ऑन कर जाना, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।